नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत आपका इतिहास के क्लास में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे थे वो हमारा बीए फर्स्ट ईयर एंड बीए बीएड सेकेंड ईयर, और टॉपिक था हमारा भक्ति आंदोलन। टॉपिक का नाम क्या था? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे। हमारे इतिहास विषय का ये टॉपिक है भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में देखिए हमने हमारे जो भक्त थे, हमारे जो संत थे वो पढ़ लिए थे। उसके पश्चात हमने सिख समुदाय के 9 संतों के बारे में पढ़ लिया था। यानी सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। सिखों के कुल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। और उन 10 गुरुओं में हमने 9 गुरुओं के बारे में पढ़ लिया था। यानी गुरु जो तेग बहादुर थे 9वें गुरु, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो गुरु है वो है गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु का क्या नाम है? हमारे 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यानी हमारे सिख संप्रदाय के कुल 10 गुरु हुए हैं। अब ये नहीं है कि पहला गुरु जो गुरु थे गुरु नानक जी थे, और 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह होंगे। अब इनके बाद क्या होगा कि गुरु की परंपरा को अभी समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसलिए इनके बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले अगर देखें तो पहली बात वही लिख देता हूँ कि ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु थे। ठीक है, यानी सिखों के क्या थे? ये 10वें व अंतिम गुरु। ठीक है, इनका जो जन्म होता है वो होता है बिहार के अंदर। कहाँ होता है? बिहार में। इनका जन्म पटना, और पटना कहाँ, किसकी राजधानी है? बिहार की। ठीक है, इनका जन्म पटना बिहार में हुआ। ठीक है, जन्म कहाँ होता है? पटना बिहार में। लेकिन इन्होंने अपनी जो कार्यस्थली थी, जो धर्म का जो प्रचार करने का जो क्षेत्र था, कार्यस्थली आनंदपुर पंजाब को बनाया। ठीक है, यानी इनका जन्म पटना बिहार की कैपिटल है, वहाँ होता है। और इन्होंने अपनी जो कार्यस्थली थी वो किसको बनाया? आनंदपुर। और ये आनंदपुर कहाँ? पंजाब के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ की शुरुआत की। ठीक है, आगे इन्होंने नाम के पीछे यानी जो सिख धर्म को मानते हैं वो अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे? सिंह लगाएंगे। इन्होंने नाम के पीछे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की। सिंह लगाने की परंपरा शुरू की। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सिखों के लिए 5 कंकार, सिखों के लिए 5 कंकार निर्धारित किए। यानी सिख जो लोग होंगे वो 5 प्रकार के साधन या वस्तु पहनेंगे। 5 प्रकार के क्या पहनेंगे? वस्तु पहनेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला हमारे कितनी चीज़ें पहननी पड़ेगी उनको? जो सिख कम्युनिटी के जो लोग होंगे वो 5 प्रकार के या जो साधन होता है, जो वस्तु होती है वो अपने पास रखेंगे। जिसमें सबसे पहले इन्होंने जो वस्तु थी वो थी केस। क्या रखेंगे? केस। नंबर 2 कड़ा। ठीक है, नंबर 3 करपाड़, कच्छा। केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा और
कंगा। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि जो सिख कम्युनिटी के जो लोग होंगे, जो सिख धर्म को मानने वाले लोग होंगे, वो अपने पास क्या रखेंगे? सबसे पहले केस समझ में आ गया ना आपने, जैसे जो सिख समुदाय के लोग होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो लंबे लंबे बाल रखते हैं, जैसे हमारी घर में हमारी जो माताएं बहनें रखती हैं ना, उसी प्रकार से ये बाल रखते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं। अपने जीवन में ये बाल नहीं कटवाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जीवन में बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह ने ये परंपरा शुरू कर दी भी प्रत्येक सिख समुदाय का जो लोग है वो क्या करेंगे? केस यानी बाल रखेंगे। उसके बाद कड़ा रखेंगे, यानी हाथ के अंदर ये कड़ा वगैरह रखते हैं, कृपाण यानी कटार रखते हैं। और आपको शायद ये बात पता होगी कि देखिए हमारा एक आर्टिकल है 25, आर्टिकल जो 25 है ना, 25 यानी अपने जो मूल अधिकार अच्छा है, उन मूल अधिकारों में एक आर्टिकल 25 है, 25, 26, 27 और 28, ये हमारे धार्मिक व जो धार्मिकता से जुड़े हुए मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कि अपनी अंतःकरण की आवाज़ को मानते हुए आपको अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता है, ये हमें अनुमति देता है आर्टिकल 25। इसी के अंदर क्या आता है कि जो सिख कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो कटार अपने पास रख सकते हैं, जैसे शिक्षण संस्थान हो गया या कहीं पर भी आप जाओगे स्कूल में, मंदिर में, तो वहाँ पर आपको कोई हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिख समुदाय के जो लोग हैं, वो अपने पास एक कटार रखते हैं, लेकिन वो लेके जा सकते हैं। ये बात उन्हें कौन से मौलिक अधिकार में दी गई है? 25 यानी जो हमारा 25 जो ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर उन्हें ये जो परमिशन है वो अलाउ की गई है कि भी सिख समुदाय के जो लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो स्कूल में, मंदिर में, जहाँ पर भी वो जाएंगे उन्हें ये परमिशन अलाउ करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार सिख समुदाय के लोग हैं वो अपने पास क्या रख सकते हैं? कटार रख सकते हैं। उसके बाद कच्छा जो ये हम लोग पहनते हैं, और कंगा जो बालों में घुमाने के लिए अपन रखते हैं, वो 5 कंकार बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? कंकार। 5 कंकार ये अपने पास रखेंगे। और इन्होंने क्या किया? गुरु पद को समाप्त कर दिया। गुरु पद की महत्ता को समाप्त करके, गुरु पद की महत्ता को समाप्त करके अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब को, अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया। ठीक है, इसके बाद मतलब इसके समय यानी जब गोविंद सिंह जब राजा जो धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय बादशाह था औरंगजेब। बादशाह कौन था? औरंगजेब। बादशाह औरंगजेब ने गोविंद सिंह जी के पत्रों के, गोविंद सिंह जो गुरु थे, गोविंद सिंह जी के पत्रों को अपने ग्रंथ जफरनामा में संकलित करवाया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आप डेफिनेटली गलत करके आते हो। यहाँ से क्वेश्चन एक बार जो पीसीएस एग्जाम होता है, आरएस का जो एग्जाम होता है, उसमें एक प्रश्न आया था यहाँ से उठकर, और वो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि औरंगजेब ने, या इसका नाम लिख देता हूँ, जफरनामा में किनके पत्रों का संग्रहण है? क्वेश्चन आया था ये कि जो जफरनामा है, जफरनामा यानी औरंगजेब ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जफरनामा, उसमें तो इसमें ए ऑप्शन में मान के चलो मियाँ मीर, बी ऑप्शन में ले लो दारा सिक्कू है, सी में ले लो आप गोविंद सिंह, और डी में लिख लो रणजीत सिंह। ठीक है, अब अगर अपन साइकोलॉजी लड़ाते हैं अपनी खुद की साइकोलॉजी अगर लड़ाएंगे
तो आपको खुद को पता है कि इससे पहले जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को फांसी लटका दिया था औरंगजेब ने। शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ पर बना हुआ है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर औरंगजेब इतना निर्दयी था, इतना कट्टर शून्य मुसलमान था कि उसने मतलब इनका गुरु हरराय के साथ, गुरु हरकिशन के साथ हमेशा क्या चलता था, विवाद चलता था। ठीक है, और विवाद चलने का कारण ये हुआ कि ये जो सिख पंथी लोग थे ये मुसलमानों से हमेशा शुरू से नफरत करते आ रहे हैं। ठीक है ना, बड़ी दिक्कत थी। आपको अगर इसका ज्वलंत उदाहरण देखना है तो आप जाके देख लेना चाहे वहाँ पर पंजाब के अंदर आज भी अगर देखा जाए तो इस प्रकार का माहौल मिलेगा आपको। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न आया। अब जैसे जफरनामा है, जफरनामा आपको पता है, अगर आप जानते हो तो ये एक मुस्लिम ग्रंथ है और ये औरंगजेब का लिखा हुआ है। तो इसमें अगर अपन देखेंगे तो गोविंद सिंह तो अपन देखेंगे ही नहीं, क्योंकि गोविंद सिंह तो औरंगजेब का खतरनाक दुश्मन है। क्यों, अभी आपको बताऊंगा। जैसे देखो कि गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। गोविंद सिंह जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। गोविंद सिंह जी के कितने पुत्र थे? कुल 4 पुत्र थे, जिसमें 2 पुत्र है ना, वो तो औरंगजेब ने दीवार में जिंदा चिनवा दिए थे। 2 पुत्रों को औरंगजेब ने जिंदा चिनवा दिया, जबकि 2 पुत्र थे वो चकमोर के युद्ध में मारे गए। किस युद्ध में मारे गए? चकमोर के युद्ध में मारे गए। ठीक है, अब सपोज करिए जब गोविंद सिंह जी क्या कर रहे थे, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय औरंगजेब ने इनको हिदायत दी कि आप अपने धर्म का प्रचार मत करिए, आप अपने धर्म का प्रचार मत करो, आप इस प्रकार से अगर करोगे तो मैं आपको दंडित करूंगा। यानी इस प्रकार से गोविंद सिंह जी को और इनको क्या कर रहे थे, ये प्रताड़ित कर रहे थे। तो दिक्कत यहाँ पे आई कि गोविंद सिंह जी ने इससे पहले जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उसकी मृत्यु का भी बदला लेना था इनको। और गुरु गोविंद सिंह जब गुरु बने तो इसके सामने एक बड़ी ज्वलंत समस्या आ गई इस समय, क्योंकि एक तो धर्म का प्रचार करना और दूसरी तरफ औरंगजेब से बदला लेना अपने गुरु का। औरंगजेब ने इनको बुलाकर कहा कि अगर आप इस प्रकार से धर्म का प्रचार करोगे तो सबसे पहले देखिए इंसान को दुख कब होता है कि वो गोविंद सिंह को मार देते तो क्या पता दूसरा गुरु पैदा हो जाता। औरंगजेब ने क्या किया, इसके 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। भी अगर आज इंसान जो कुछ भी करता है अपनी औलाद, अपनी संतान के लिए करता है, और गोविंद सिंह जी ने क्या किया कि इसके सामने, गोविंद सिंह जी के सामने इसके दोनों पुत्रों को क्या कर दिया, जिंदा चिनवा दिया और कहा कि आप इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लो। अगर आप इस्लाम धर्म को मतलब अपना लोगे तो आपके दोनों पुत्रों को मैं मतलब फ्रीडम कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे तो 4 नहीं 400 पुत्र हैं। इन्होंने मतलब बड़ी ही मतलब तर्कपूर्ण बात कही कि मेरे 4 नहीं 400 पुत्र हैं, मेरे 2 पुत्र मारे जाएंगे, 4 पुत्र मारे जाएंगे, मेरा तो ये सारा जहाँ पुत्र है। मैं तो गुरु हूँ, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी औलाद है कि नहीं है। और जिस कारण क्या हुआ कि अब यह जो प्रश्न था जफरनामा में, इसमें गोविंद सिंह जी के पत्रों का संकलन है। ये बात आपको याद रखनी है। किसके पत्रों का संकलन है? गोविंद सिंह जी के पत्रों का संकलन है। ये बात आपको बड़ी बारीकी से याद रखना। ये प्रश्न आता भी है क्योंकि हम ज़्यादातर इसमें या तो मियाँ मीर करके आते हैं या दारा सिकोह करके आते हैं, क्योंकि दारा सिकोह की भी बातें इसमें हैं लेकिन उसके दारा सिकोह के पत्तर नहीं है। दारा सिकोह की जो बातें हैं, दारा सिकोह की जो बातें कही गई थी वो इस जफरनामा में संकलित है, ना कि पत्तर। पत्तर किसके? गुरु गोविंद सिंह जी के। ठीक है, और इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। गोविंद सिंह जी को इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। नांदेड़ पश्चिम बंगाल में, नांदेड़ है पश्चिम बंगाल में। इसमें जमशेद खान ने जमशेद खान ने इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। ठीक है भाई। और देखिए मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ समझा देता हूँ एक बार और। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के कौन से गुरु थे? अंतिम गुरु थे। सिखों के कौन से गुरु थे? अंतिम गुरु थे। देखिए 10वें गुरु। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी कार्यस्थली किसको बनाया? आनंदपुर पंजाब को बनाया। इन्होंने 13/4/1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की। देखिए मैं खालसा पंथ बता देता हूँ आपको क्या होता है। खालसा पंथ क्या था कि इससे पहले
जो गुरु थे उनको मुगलों के साथ हमेशा क्या चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। यानी गुरु अर्जुन देव से शुरू हो गया था जहांगीर के समय, उसके बाद शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब, ये तीनों ही जो शासक थे जिसमें बादशाह बने, तो इनके साथ क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, इनसे लड़ने के लिए इन्होंने सोचा कि अगर अपन धार्मिक उपदेश देंगे और देंगे तो बात काम चलने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उनसे बदला लेने के लिए जब वो बगावत करें, जब वो लड़े या गुरु को फांसी वगैरह दे, तो एक ऐसी कम्युनिटी बने, एक ऐसा संगठन बने, एक ऐसी यूनियन बने जो कि उनसे लोहा ले, उनसे बदला ले। तो वो जो खालसा पंथ जो बना वो किसने बनाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया। और खालसा पंथ का मुख्य कार्य था मुगलों से अपने गुरुओं का बदला लेना और जो मुगल या मुस्लिम शासक जो बात कहते हैं उनकी बात की अवहेलना करना। ये मुख्य कार्य था खालसा पंथ का, जो कि सिख कम्युनिटी को या सिख संप्रदाय को मजबूत करने के उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ था, इसका गठन हुआ था। ठीक है, इन्होंने नाम के पीछे क्या लगाने की परंपरा शुरू की, सिंह लगाने की। ये नाम के पीछे जैसे गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, बहादुर सिंह, सतवीर सिंह, ये जो वीरेंद्र सिंह, ये जो नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, सिंह का द मीन्स ऑफ सिंह होता है शेर। यानी ये क्या है, शेर अपने आप में। देखिए जैसे देखिए क्या होता है, इंटरनली मोटिवेट साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम अंदर से जागता है, अगर अपने मन में ठान ली कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो अपन नहीं कर सकते। अगर अपन ने ठान लिया कि अपन ये काम कर सकते तो कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भी इंसान होते हैं और धरती के नीचे जाने वाले भी इंसान होते हैं और चंद्रमा पर जाने वाले भी इंसान हैं। IAS की परीक्षा क्लियर करने वाले भी इंसान हैं और घर पर बैठकर मजे उड़ाने वाले भी इंसान हैं। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि हमारे से राजस्थान पुलिस का पेपर पास नहीं होता वो भी इंसान है, और जो लोग कहते हैं कि मेरे सामने IAS भी कुछ नहीं है वो भी इंसान है। फ़र्क बस इंटरनली मोटिवेशन का भी प्रेरणा का होता है। मन के हारे हारे होते हैं और मन के जीते जीते होते हैं। ठीक है, मन से अगर हार गया इंसान तो सब कुछ हार गया, मन से अगर जीत गया तो सब कुछ जीत लिया। ठीक है, इंसान को अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए भी मैं ये काम नहीं कर सकता, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं है। अगर हम चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो हमारे बस में सब कुछ है। ठीक है, इन्होंने सिखों के लिए 5 कंकार यानी सिखों के लिए 5 निशानी, 5 वस्तु अपने पास हमेशा रखनी पड़ेगी, जिसमें केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंगा। ठीक है, बादशाह औरंगजेब ने गोविंद सिंह जी के पुत्रों को जफरनामा में संकलित करवाया। इस्लाम कबूल करवाने के लिए इन्हें बड़ी यात्रा दी गई गोविंद सिंह जी को, और इनके जो 4 पुत्र थे इनमें 2 पुत्रों को औरंगजेब ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया, जबकि औरंगजेब के साथ इनका युद्ध हुआ था, गोविंद सिंह चकमौर का युद्ध। इसमें इसके 2 पुत्र शहादत को प्राप्त हो गए थे। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। और नादेड़ पश्चिम बंगाल में औरंगजेब का एक सेनापति था जमशेद खान, वो क्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, यानी सिख संप्रदाय हमने पूरा पढ़ लिया। अब अपन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सूफी संप्रदाय। क्या है, सूफी। यानी पहले हमने भक्ति पढ़ा, भक्ति के बाद सिख पढ़ा, और सिखों के बाद जो आता है हमारा अगला टॉपिक वो आता है सूफी। क्या आता है, सूफी। सूफी आंदोलन। देखिए सूफी आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले देखिए सूफी, ये जो शब्द है, सूफी शब्द अरबी भाषा के सफा शब्द से बना है। सफा शब्द से जिसका अर्थ होता है पवित्र। यानी सूफी शब्द जो है वो अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, सफा शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, पवित्र। और ये जो सफा शब्द है ना, सफा शब्द यूनानी भाषा का है, यूनानी भाषा का, जिसका अर्थ होता है रहस्यमयी ज्ञान, रहस्यमयी ज्ञान। देखिए क्या हुआ, अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ा रहा था कि जब भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का समय था, उस समय क्या हुआ था कि हिंदुओं और मुसलमान दोनों में ही वेब नशे की खाई पैदा हो गई थी। यानी उधर हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की रूढ़िवादी विचारधाराएं या अनेक प्रकार के दोष आ गए थे,
और उस प्रकार से मुसलमानों में भी अनेकों प्रकार की कुरीतियाँ, अनेकों प्रकार के अंधविश्वासों ने जगह ले ली थी। तो मुस्लिम धर्म को थोड़ा साधारण बनाने के लिए, मुस्लिम धर्म को क्या करने के लिए, थोड़ा साधारण बनाने के लिए इस एक सूफी परंपरा का चलन होता है। जैसे सूफी परंपरा में क्या होता है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म में देखा जाए तो जैसे कव्वाली होता है, गीत नृत्य होता है, इसमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन सूफियों में क्या होता है, जैसे मुसलमानों में क्या होता है कि इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे आपने देखा मुसलमान धर्म क्या होता है कि सुबह फजर, जोहर, मगरिब, इशा, असर, दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ो, ठीक है। उसके बाद इसमें भजन कीर्तन का कोई मतलब नहीं होता। तो लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ, लोग मतलब संस्कृति के साथ तो रहना पसंद करेंगे ना। तो उस समय क्या हुआ, सूफी जो लोग होते हैं, सूफी परंपरा के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, गीतों के माध्यम से, कव्वालियों के माध्यम से भगवान को याद करते हैं। जैसे कव्वाली हो गया, गीत हो गया, बड़ी बड़ी जो ये मस्जिद है, मदरसे है, वहाँ पर क्या है कि कीर्तन वगैरह, मदरसे वगैरह, कव्वाली में भगवान को याद करने का तरीका होता है, ठीक है। तो सूफी शब्द क्या था कि जो मुसलमानों में जो बोरिंग सिस्टम आया था, मुसलमानों का जो एक परंपरा जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, उसमें थोड़ा सुधार किया गया ताकि जो मुस्लिम लोग हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो दूसरे धर्म में जा रहे हैं, वो न जाए, ठीक है। तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी सूफी जो आंदोलन की उत्पत्ति है, या सूफी धर्म मान लो, आंदोलन भी, क्योंकि धर्म नहीं कह सकते अपन, क्योंकि मुसलमानों का ही धर्म है, ये इस्लाम धर्म है। तो सूफी आंदोलन की जो शुरुआत है वो ईरान से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? ईरान से मानी जाती है, ईरान से मानी जाती है, ठीक है। और सूफी शब्द का, सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला बसरा का जाहिज था। बसरा का जाहिज था, यानी सूफी शब्द जो है ना, इसका जो नाम है सबसे पहले वो लेने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? बसरा का जाहिज था। और सूफी ये जो लोग हैं ना, सूफी परंपरा के जो लोग हैं, सूफी परंपरा के लोग गुरु व शिष्य की महत्ता पर बल देते हैं, गुरु व शिष्य की महत्ता पर क्या देते हैं? ये बल देते हैं, ठीक है। यानी इनका जो मुख्य कारण होता है वो होता है क्या कि गुरु व शिष्य का क्या बना रहे? संबंध बना रहे। जैसे देखिए अपन सूफी पढ़ रहे थे, मुस्लिम धर्म को उदारवादी बनाने के लिए, सीधा सा अर्थ अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सूफी आंदोलन की उत्पत्ति क्यों हुई, तो सीधा प्रश्न हमारे पास क्या आया कि सूफी आंदोलन की उत्पत्ति का मुख्य कारण है कि मुस्लिम धर्म को उदारवादी बनाना। क्या बनाना? उदारवादी बनाना। यानी सूफी शब्द अरबी भाषा के सफा शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? प्योर, शुद्ध, पवित्र। और सफा शब्द यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? रहस्यमय ज्ञान। यानी इस प्रकार से इसमें क्या छिपा हुआ? रहस्यमय ज्ञान छिपा हुआ है। सूफी धर्म या आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ईरान से मानी जाती है। ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान है, हमारा पड़ोसी देश है, ईरान से मानी जाती है। सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो बसरा का जाहिज था, ठीक है। और सूफी परंपरा में सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? गुरु व शिष्य पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? गुरु व शिष्य पे, यानी गुरु बन गया और शिष्य बन गया, ठीक है। मतलब जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर तो सबसे बड़ा जो होता है वो पैगंबर और अल्लाह होता है, यानी अल्लाह के सिवा इस संसार में कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु की महत्ता पर बल दिया गया, यानी ताकि अटैच बना रहे। जैसे अल्लाह को किसी ने नहीं देखा आज तक दुनिया में, ठीक है। अल्लाह ने किसी ने नहीं देखा दुनिया में, अल्लाह है कि नहीं है तो हमने जब बाद में पता चलेगा, लेकिन जन्नत का, जहन्नुम का हमें डर जरूर दिखाया जाता है। तो लेकिन इसमें गुरु व शिष्य की महत्ता पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।